नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा का गृह जनपद होने के बावजूद जिस ढंग से पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन में तैनात निदेशक कार्मिक शेष कुमार बघेल के द्वारा अपने प्रशासनिक अमले के साथ स्थानांतरण में बेखौफ होकर उसे नियम कायदों को रौंदने का काम किया गया है। गंभीर अनियमितताओं की अंधेर गर्दी मचाए रखी गई है और जिसका आने वाले दिनों में विद्युत आपूर्ति से लेकर रेवेन्यू रियलाइजेशन में असर देखने को यदि मिले तो यह आश्चर्य नहीं होगा। प्रबंध निदेशक विद्याभूषण को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से कतई नहीं बच सकते। उपभोक्ता मंच के पास अधिकारियों के किए गए स्थानांतरण में गंभीर अनियमितताओं की एक लंबी सूची मौजूद है, लेकिन समय अभाव के चलते हम चुनिंदा अनियमितताओं को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। वाराणसी विद्युत भंडार खंड में पिछले 4 वर्षों से ज्यादा समय से राम कुमार बतौर अधिशासी अभियंता तैनात है। वाराणसी जोन में लगभग 12 वर्षों से भी ज्यादा समय से सहायक अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंताओं के विभिन्न पदों पर उनकी तैनाती रही है। लेकिन आखिर वह कौन सी वजह है जिसके चलते राम कुमार को वाराणसी जोन से हटाया नहीं जा रहा है? कुछ इसी तरह आजमगढ़ जोन में 2012 से लेकर 2022 तक वर्तमान फूलपुर के अधिशासी अभियंता आरपीएस यादव भी इस जोन में तैनात रहे। सहायक अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता के विभिन्न पदों पर आरपीएस यादव की तैनाती रही है, लेकिन आजमगढ़ जोन से उन्हें कभी हटाया नहीं जा सका है। ठीक इसी तरीके से गोरखपुर जोन में भी तमाम ऐसे अधिशासी अभियंता हैं जो गोरखपुर जोन में पिछले 7-8 वर्षों से भी ज्यादा समय से तैनाती पर हैं और उन्हें वहां से उनको हटाया नहीं जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कौड़ीराम के अधिशासी अभियंता सतीश 5 वर्षों से भी ज्यादा समय से कौड़ीराम में अधिशासी के अभियंता के पद पर कुंडली मारे बैठे हैं। राजेश प्रजापति से लेकर तमाम अन्य ऐसे अधिकारी हैं जिनको प्रशासन हटाने से आखिर क्यों हिचकता है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर है। चंदौली में लगभग 1.5 वर्षों में ही अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात ए.के. सिंह को एक महत्वपूर्ण अर्बन 4th वाराणसी के पद पर उनकी चॉइस के मुताबिक तैनाती दे दी गई। जानकारी के मुताबिक चंदौली में उनकी तैनाती के 1.5 वर्षों के अंदर ही उन्हें 2 चार्जशीट दिया जा चुका है। हालांकि उनके बारे में बताया जाता है कि वह जहां भी रहे हैं उनको चार्जशीटों से नवाजा जाता रहा है, लेकिन उन्हें अपरिहार्य वजहों से 1.5 वर्षों में ही वाराणसी भेज दिया गया। वाराणसी में विश्वनाथ धाम एक महत्वपूर्ण स्थान है। सावन के इस माह में
इसका महत्व और बढ़ जाता है। नगरीय विद्युत वितरण खंड तृतीय के द्वारा इस विश्वनाथ मंदिर की विद्युत आपूर्ति देखी जाती है और इस पद पर यानी अधिशासी अभियंता नगरीय विद्युत वितरण खंड तृतीय के पद पर महाराजगंज आनंद नगर के अधिशासी अभियंता ऋषिदेव गौतम को भेजा गया है। ऋषिदेव गौतम अस्वस्थ होने के साथ साथ वाराणसी की भौगोलिक स्थिति से भी अनभिज्ञ हैं। ऐसी स्थितियों के बावजूद आखिर प्रशासन उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर क्यों भेज रहा है, उसके पीछे प्रबंधन की मंशा क्या है, यह किसी के भी समझ से परे। आने वाले दिनों में यदि यही स्थिति बनी रही, शासन और यूपीपीसीएल प्रबंधन द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसी गंभीर अनियमितताओं और अंधेरगर्दी पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई तो संकट दिनों दिन बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।